गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं और हम जो मैथ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से एकदम हाई लेवल तक मैथ जाएंगे। मतलब स्टार्ट करेंगे हम 1 से लेके 1 2 से नंबर से स्टार्ट करेंगे और हम धीरे धीरे एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने देखा है, काफ़ी मैंने बच्चों के साथ मतलब बच्चों से भी मिला हूँ, पढ़ाया भी है मैंने बच्चों को और पढ़ाता भी हूँ। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनकी मैथ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन लोगों का क्या है ना, उन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता हैं, फ्रैक्शंस के बारे में नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ों मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को या सभी लोगों को आनी चाहिए, वो उन लोगों पे नहीं आती हैं। तो हम उन बेसिक सी चीज़ों को जानेंगे आज के क्लास में, और 2-4 वीडियो और मैं डालूंगा बेसिक के ऊपर ही। तो पहले हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे और बेसिक क्लियर करने के बाद में हम लेके जाएंगे एकदम हाई लेवल पे। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा देखते हैं, मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है बिल्कुल बेसिक से लेके अपर लेवल के लिए, तो उसको थोड़ा देखते हैं। और हाँ, एक बात और, जैसा कि आपको पता होगा कि अब देखो 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो उससे पहले क्या इतनी बम्पर भर्तियां निकलेंगी, बहुत ही बम्पर भर्तियां निकलेंगी। और अभी लेटेस्ट में अभी दिल्ली पुलिस की भी आने वाली है, 6000 समथिंग वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप लोग एकदम बढ़िया करके तैयारी कीजिए, एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, एकदम बढ़िया आराम से लेके चलेंगे और धीरे धीरे सारा मैथ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक मैथ देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में देखो आप लोगों को सभी लोगों पे आती है 1 2, तो स्टार्टिंग में सभी पे आती है। अगर कोई बच्चा है ऐसा कि जिस पे 1 2 नहीं आती है, तो वो बच्चा अपनी 1 2 तैयार कर ले, भाई 1 से स्टार्ट करे और कम से कम 1000 तक लिख ले। ऐसे बच्चे भी हैं, मैंने देखा है। वो कोचिंगों में जाते हैं और बहुत सारी फीस देते हैं, और होता क्या है, कुछ नहीं है। उनसे अगर नंबर लिखवाने लगो कि भाई लिखना जरा इसको, शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्टिंग में क्या होता है कि या तो उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले होते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हुए नहीं होते, इसीलिए उनके साथ में दिक्कत आती है। दिक्कत कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी हम पढ़ेंगे उसकी तैयारी डेली के डेली करेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह कि मैथ से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। आज के बाद से, आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब के बाद आपको मैथ से कोई भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। देखो स्टार्टिंग में आप लोगों को करना क्या है, जो बच्चे जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको सबसे पहले आपको, देखो बहुत ही बचकाना हरकत लगेगी है कि भाई 1 2 कौन लिखाता है कि तैयारी करा रहे हो नौकरी की, जॉब के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए या SSC के लिए, कोई भी CGL लेवल तक आप कर सकते हो। मतलब कंप्लीट मैथ कराऊंगा मैं तो आपको, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस 1 से स्टार्ट कौन कराता है, कि 1 2 कौन लिखाता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे, 2 4 6 जितने ही बच्चे हों, और तो वो क्या करें, 1 से लेके कम से कम 1 से आप 1000 तक, 1000 तक जरूर काउंटिंग लिखें, जरूर, बिल्कुल जरूर लिखें। और उनको अंकों में और शब्दों में, अंक होते हैं ये वाले, शब्द होते हैं वो अपनार वाले, ठीक है। जो अपनार वर्णमाला हमारी होती है उसमें लिखना है आप लोगों को। तो ये लिखना है एक, तो किस तरह से, जैसे कि मैं बता देता हूँ पूरा, क्योंकि बहुत बच्चे कमजोर, वो ज्यादा ही कमजोर होते हैं। जैसे कि 1 इस तरह लिखना है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो डर होगा चीजों को समझने का, ये धीरे धीरे क्लियर होगा। आप समझ नहीं पा रहे होगे, ये हो गया। एक दूसरी बात, सेकंड नंबर पे आता है हमारा 2 से लेके 20 तक पहाड़े जरूर होने चाहिए, और ये होगी गिनतियां, काउंटिंग, ठीक है। ये 2 चीजें एकदम आनी चाहिए। देखो जैसे ही आप 20 तक टेबल लर्न करेंगे, मतलब 20 तक पहाड़े याद करेंगे, 2 से लेके 20 तक लिख करने, और ज्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पहाड़े याद करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों के अंदर एक इंटरनल ऐसी माइंड का, मतलब माइंड के अंदर ऐसी, क्या बोलते हैं उसको, एक अंदर से, अरे यार वो बोलते हैं, मतलब इंटरनली ऐसे लगेगा कि हाँ हम अंदर से मजबूत
होना स्टार्ट हो गए हैं। आप 20 तक टेबल देखो, जैसे कि मैंने कुछ कंटेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो 1 से 1000 तक गिनतियां हो गई और 2 से लेके 20 तक पहाड़े हो गए। ठीक है, अभी जो हम सीखेंगे, देखो सबसे ज्यादा जो बच्चों में दिक्कत होती है फ्रैक्शंस में होती है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। जैसे कि हम बचपन में हमें टीचर्स बताते नहीं, हम डर के हमारे कुछ पूछते भी नहीं है। बहुत से बच्चे पूछते भी नहीं है कि भाई टीचर पीटेंगे या फिर क्लास में पूछेंगे तो बच्चे मतलब मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए उनकी वो चीजें, बेसिक चीजें ऐसे की ऐसी रह जाती हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे इनको, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, भिन्न क्या होती है। देखो अगर हमें कोई फ्रैक्शन देखनी है तो आपने देखा होगा जैसे कि 2/4 या आप कह सकते हैं 3/7, कुछ भी 1/5, ये सब क्या होती हैं, ये सभी फ्रैक्शंस हैं। ये सभी क्या है, फ्रैक्शंस हैं। एक चीज और, जब हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे तो उनमें इनका बहुत ही रोल रहेगा। मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा दो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों की वजह से ही हम पे मैथ नहीं आता है। तो इसीलिए तो देखो एक थोड़ा देखेंगे, ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। बस छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, हालांकि सेकंड थर्ड क्लास में आ जाता है ये, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं था, कोई बात नहीं। और इसको देखो अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो नोमिनेटर बोलते हैं और इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो एक तो ये चीजें हो गई। अब आता है कि भाई ये हमारा हो गया क्या, फ्रैक्शंस हो गई। एक हम जो किताबी भाषा में बता देते हैं आप लोगों को, किताबें कहती हैं और होती भी है, जो भी कोई भी संख्या P/Q की फॉर्म में होती है, कोई भी संख्या P/Q की फॉर्म में होती है, वही क्या होती है, वही हमारी भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। ठीक है, और इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है, हाँ, ये Q नहीं होना चाहिए 0 के। देखो इसका ये क्या बराबर, सबको पता ही होगा ये बराबर। देखो बराबर कोई चीज होती है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे कि 4 के बराबर 4 है, तो ये बराबर का साइन है क्योंकि दोनों तरफ क्या बराबर है। तो और लेकिन अगर हम ये कर देते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख दूं कि 5, तो 4 बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है किसके, 5 के। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही बिल्कुल सेकंड थर्ड, आप थर्ड फोर्थ क्लास में देखेंगे ना तो आपको उनकी बुक्स में भी मिल जाएंगे। आपने देखा भी होगा, और जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई स्टार्ट कर रहा है अपनी तैयारी करना, या कोई कर भी रहा है जिसके मैथ समझ में नहीं आता है, जो मैथ से बिल्कुल भी डरता है, मैथ से क्या करता है कि मैथ से उसको डर लगता है, हवा लगता है कि भाई मैथ है क्या। ठीक है, तो उसका भी डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, और हमको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी से चलते हैं क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाया है, -8/7। जैसे कि ये है, अब हम जब कभी भी फ्रैक्शंस हम सोल्व करते हैं तो फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, अंश है और ये हर है, ये अंश है इस फ्रैक्शन का और ये हर है। अब हमको इसको सोल्व करना है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा बिल्कुल प्यार से समझना है, एकदम आराम से। अब क्या है, जैसे कि अब हमको इनको सोल्व करना है तो ये आपको 6th 7th 8th क्लास में मिल जाएगा, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरह के, काफ़ी आप बुक से भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जब कभी भी हम जब क्वेश्चंस करते हैं इस तरह के, तो हमारे दिमाग में एकदम अलग, कुछ बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो सबसे पहले क्या है, आपने एक बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, BODMAS, एक बी और होता है, बी बोर्ड मास होता है। ठीक है, अब बी बोर्ड मास रूल होता क्या है, कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट करी होगी तैयारी करने के लिए, तो उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। हालांकि बहुत से बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है। ठीक है, बी बोर्ड मास क्या होता है, ये होता है बार। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार है तो सब वो बार, जैसे कि आपने देखा होगा कि 5 + के 7 इस तरह के आपने देखा होगा, तो ये होता है बार। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, बारी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, अब देखो ब्रैकेट होते हैं 3 तरह के, ठीक है। ब्रैकेट के हमें कौन से देखने को मिलेंगे, 3 तरह के। देखो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है एक तो, इनका यूज क्या है वो भी मैं आपको ही बताऊंगा, ठीक है। उससे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, इसको शायद मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और ये होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। हमारे 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का। इसका मतलब गुणा होता है, किस तरह यूज करना है, कहाँ यूज करना है, क्या यूज करना है, हम सब चीजें बिल्कुल आराम से सीखेंगे। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई गुणा। अब आप कहेंगे कि यहां पर भी गुणा है और यहां पर भी गुणा है, तो कौन सा यूज कहां पे किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ए का मतलब होता है ऐड, मतलब प्लस, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, मतलब माइनस, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं, तो इनका यूज हमें कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग जिसको याद हो उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो इसको उतार लें अपने नोटबुक पे और याद कर लें बी बोर्ड मास इसी तरह से क्रम के अनुसार है। ये नहीं कि इसको ऊपर लिख लिया इसको एक छोड़ दिया या इस तरह से, ये नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल क्रम के अनुसार बी बोर्ड मास इस तरह से इसको उतार लेंगे, ठीक है। और याद करेंगे कि याद करने की जरूरत भी नहीं है, कितने अब यही याद हो गया होगा। बी और डी एम ए एस बोर्ड मास, बी फॉर बार हो गया, बी फॉर ब्रैकेट हो गया, ओ फॉर ऑफ हो गया, डी फॉर डिवाइड हो गया, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सबट्रैक्ट। अब आते हैं इस पे देखो ये वाला ब्रैकेट तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है बिल्कुल। अब क्या है, जब कभी भी हम इस तरह की कोई फ्रैक्शन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ नंबर होता कोई, अगर यहाँ नंबर होता कोई 2, 4, 6 या फ्रैक्शंस में भी होता चाहे, तो हम सबसे पहले उसकी अंदर मल्टीप्लाई करते। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, बाहर कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन है क्या, साइन है यहाँ पे। भाई प्लस का साइन है नहीं है, चिन्ह है नहीं है, चिन्ह है प्लस का। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, जैसे 4/7 को तो हम ऐसा ही लिख लेंगे और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसके साइन में। साइन की मल्टीप्लाई होती है साइन के मतलब चिन्ह की मल्टीप्लाई चिन्ह में, और नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में। तो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस प्लस की जब मल्टीप्लाई माइनस में होगी, प्लस माइनस माइनस, तो 8/7। अब एक चीज और निकल के आती है यहाँ पे कि प्लस की मल्टीप्लाई करी माइनस में। अब हमें पता कैसे चलेगा, और भी कोई प्लस की प्लस में होगी तो क्या होगा, माइनस की प्लस में होगी तो क्या होगा, माइनस की माइनस में होगी तो क्या होगा। तो इस चीज को भी थोड़ा देख लेंगे यहीं पर ही, यहीं क्लियर कर लेंगे उसको भी। देखिए यदि हम प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में, प्लस की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, प्लस में, तो हमारा आता है प्लस। क्या आता है, इसको ब्रैकेट के ऐसे रहने देते हैं, समझ तो जाएंगे ना आप। तो प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो आता है हमारा प्लस। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तभी भी हमारा क्या आता है, प्लस। लेकिन यदि हम प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो आता है हमारा माइनस, और यदि हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो हमारा आता है माइनस। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेचारे उनको पता नहीं है, थोड़ा उनको ये चीज़ें बहुत डाउट में रहते हैं, ठीक है। मैं अभी भी मैं बच्चे पढ़ाता हूँ तो वो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी भी डाउट में रहते हैं, उनको खूब क्लियर करा दिया है फिर भी वो डाउट में रहते हैं। लेकिन आपको मैं क्लियर कर बता देता हूँ कि कभी भी जब एक जैसे 2 साइन हो, एक जैसे 2 साइन मतलब 2 चिन्ह हो एक जैसे, आपस में गुणा हो रही हो तो हमेशा प्लस ही आता है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमारा क्या आया, प्लस ही आया ना। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हमारा क्या आया, प्लस ही आया ना। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं, यदि हमारे चिन्ह क्या है, अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारा हमेशा क्या आएगा, माइनस। एक प्लस है एक माइनस, अलग अलग डिफरेंट चिन्ह हो गए तो हमारा क्या आया, माइनस। ऐसी एक माइनस है एक प्लस है तो हमारा क्या आया, माइनस। ये बात क्लियर होती है। आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इनको याद रखेंगे आप, क्योंकि अगर इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल आप यकीन मानिए कि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से भी नीचे बेसिक, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को पता होती है, 4th 5th 6th क्लास के बच्चों को पता होती है इन चीज़ों के बारे में। अब आते हैं हम इस सवाल पे। देखो पहले सबसे पहले ब्रैकेट मैंने बताया आपको, ब्रैकेट के बारे में।
अब हमने क्या, ये हमने क्लियर, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल क्लियर कर चलेंगे। लेकिन क्या है, आप लोगों को थोड़ा 4-5 क्लास आपको देखनी पड़ेंगी यही, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपटीशन का मैथ। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे हर होते हैं, जो हम इस फ्रैक्शन को, अभी हमने क्या किया, ये इसको यहाँ उतार लिया, इसकी गुणा इसमें कर दी, तो ये सिंपल बन गया। अब होता क्या है कि हमको क्या करना होता है, हमको नीचे वालों का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब आप कहेंगे कि एलसीएम क्या होता है, नहीं भाई, जिन बच्चों को नहीं पता है वो तो कहेंगे कि एलसीएम होता क्या है। बहुत से बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता, तो एलसीएम भी देख लेते हैं यहीं पर ही। देखिए एलसीएम, एलसीएम को कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। एक हमारा इसका हम देख लेते हैं एचसीएफ भी, ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब हाँ एक चीज और, इंग्लिश थोड़ा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख लेंगे भाई। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी होती है हाईएस्ट, HIGEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, एक होती है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ, अब हम देखते हैं एलसीएम के बारे में। जैसे कि हमको क्या है, किसी भी नंबर का बिल्कुल छोटा लेके चल रहा हूं, जब जैसे जैसे आगे क्वेश्चनों में आते चले जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वहां पर भी डिटेल में। लेकिन अभी देख लेते हैं कि जैसे कि हमने देखा किसका एलसीएम, इसको साफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, इसको कर लेते हैं। जैसे कि 8 और लेते हैं 24। सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ 8 होता और यहाँ क्या होता है 24 होता, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हमको क्या करना होता है, पहले बेसिक सीखिए, ठीक है, पहले बेसिक, फिर थोड़ा डायरेक्ट वाला भी बताएंगे, जो डायरेक्ट आप किस तरह निकाल देंगे। जैसे कि हमको ये निकाल, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको करना है सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब भाग करना है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से क्या करना है, भाग करना है। जरूरी नहीं है दोनों ही कट रहा हूं, जरूरी नहीं है कि दोनों ही कटें, एक नंबर कट जाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। भाई 8 को मतलब 2 से भाग देंगे 8 को, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इतना तो देखो आप लोगों पे आना भी चाहिए, ठीक है। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप टेबल याद कीजिए, 1 2 याद कीजिए, आ जाएगा। तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, ऐसे 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो जो ये फैक्टर्स जो आए हैं इसके, जो ये गुणनखंड आए हैं, तो ये क्या है, ये इसके एलसीएम है। कैसे, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसका एलसीएम क्या आया हमारा 24। क्लियर। जहां एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी मैं एचसीएफ आपको वहां बताऊंगा, क्योंकि फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो अब देख लेते हैं, थोड़ा एलसीएम के बारे में थोड़ा पता चल गया, थोड़ा एचसीएफ के बारे में चल गया, तो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 है, 7 है ना, और 7 को 7 से भाई ऐसे करेंगे, 7 को 7 से जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसका तो क्या आएगा एचसीएफ, ओ सॉरी एलसीएम 7 ही आएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा 7। अब देखिए, अब काम चलता है यहाँ से, बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है इस चीज में। देखो जैसे ही हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, हम लिख लेंगे
जो एलसीएम नीचे डेनोमिनेटर में मतलब हर में, ठीक है। और जो हर में हमने लिखा है तो हमें क्या करना है, इस वाले 7 से, क्योंकि पहले इसको सोल्व करना है, इस वाले 7 से इसको डिवाइड करना है। तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 या 7 एकम 7, तो कितनी बार गया 7 एकम 7, एक बार गया। तो जितनी बार जाता है उसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 4 गुणा के 1, फिर जो साइन है साइन लगाएंगे, फिर 7 से 7 एकम 7, तो एक बार गया तो 8 की गुणा एक बार, ठीक है। अब देखते हैं, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, माइनस के 8 एकम 8 आ जाएगा और बटे 7। अब देखिए, अब ये प्लस का नंबर है, ये माइनस। देखो हर किसी का साइन जो होता है वो उसके सामने होता है, उस डिजिट के सामने होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 है। अब हम कहेंगे कि अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, दो बीच में साइन आ रहा तो घटा देंगे, इस तो है। क्योंकि हाँ एक चीज और, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो भी क्या होता है, वो भी प्लस में होता है। ये थोड़ी बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, कोई नहीं। हम देखते हैं, अब देखिए एक चीज और, वो तो मैंने आपको बता दिया, एक चीज और बतानी है आपको। देखो यदि कोई नंबर माइनस में है, ये चलो जब क्वेश्चंस में आएंगे तभी बता देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे पर फिर भी एक बार बता देते हैं। देखो कोई नंबर माइनस में 2 है और दूसरा भी नंबर माइनस में 3 है, तो जब इन तीनों को हम क्या करेंगे, अब आप बताइए क्या कहोगे कि यहाँ पे तो माइनस है सर और यहाँ भी माइनस है, तो अब करें कैसे, जोड़ें घटाएं, पता नहीं चल रहा ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या, जब कभी भी सेम साइन हो, जब कभी भी सेम साइन हो तो हमेशा सेम साइन वाली डिजिट्स जुड़ती हैं, संख्याएं जुड़ती हैं। तो 3 और 2 5, अब 5 तो आ गया, लेकिन चिन्ह किस चीज का आएगा इसके सामने, भाई जोड़ा तो हमने है तो चिन्ह किसका, तो माइनस का। किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, ठीक है। जैसे कि दूसरा देखते हैं कि अगर कोई नंबर है कि प्लस के 2 है और माइनस के 3 है, जैसा कि हमारे यहाँ पे है, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये तो 3 है, इसके सामने लगाओ या मत लगाओ साइन, तो ये 3 है ये 2 है, तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1। अब 1 जो बचा है वो माइनस का बचा है या प्लस का बचा है, अब ये देखना है हमको। अब माइनस का बचा है प्लस का बचा है, ये कैसे पता चलेगा। देखो दरअसल में ऐसा क्या है, तो मैं छोटे बच्चे, मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं और बच्चे पढ़ने आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, 5th 6th 8th 9th 10th 11th 12th तक के बच्चे आते हैं मेरे पास में पढ़ने के लिए, और कंपटीशन के बच्चे आते हैं, दोनों तरह के बच्चे पढ़ाता हूँ मैं। तो थोड़ा वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये माइनस का बचेगा साइन यहाँ पे या प्लस का बचेगा। तो मैं उनको एक आराम से बहुत बेसिक सा फंडा बताऊँ, देसी फंडा, बिल्कुल देसी जुगाड़। देखो मैथ के अंदर है 2 खानदान, एक माइनस खानदान और एक प्लस खानदान, और दोनों बिल्कुल पावरफुल, दोनों क्या हैं, पावरफुल। तो होता क्या है, और पावरफुल भी हैं और दोनों में रहती है बिल्कुल कड़क खटास, बिल्कुल। तो ये क्या करता है, जैसे कि अगर सपोज करो कि इधर 3 है और इधर 5 है, जब कभी भी इनकी लड़ाई होती है, जैसे कि हमने अगर 3 इनके खत्म होंगे तो 3 ये इनके भी खत्म करेगा, तो बचेंगे किसके। देखो जैसे लड़ाई हुई आपस में तो 3 इनके मरे, तो ये माइनस वाले 3 इनको भी लेके मरेंगे, तो बचा कितना, प्लस का 2, प्लस का 2, क्योंकि बचे ज्यादा किसके थे, प्लस के थे, अगर माइनस के ज्यादा तो माइनस का बचता, ठीक है। ये समझाने के लिए सिर्फ जैसे कि थोड़ा ध्यान में रहे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये प्लस खानदान का है, माइनस खानदान का है। 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बचा किसका, माइनस का बचा ना, तो इसको लिख देंगे माइनस का 1। कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया, वेरी गुड। देखो थोड़ा अभी मैं पढ़ाना, आज मैंने काफ़ी टाइम बाद पढ़ाना स्टार्ट किया है, और थोड़ा मतलब नर्वस टाइप में थोड़ा सा हो जाता हूँ, मतलब स्पीड तेज़ हो जाती है, कैमरे के सामने बोलते हैं, अगर बच्चे बैठे हुए होते हैं तो थोड़ा ये रहता है कि बच्चों के अनुसार चलते हैं, तो इस चीज़ से आप टेंशन फ्री रहें, ठीक है। तो हम बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, बढ़ा करके पढ़ाएंगे, और जो भी कोई बच्चा मेरे चैनल इसको देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, तो वो मेरे जो लिंक है, जो वीडियो है, उसको शेयर करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं, कमज़ोर हो, चाहे स्टार्ट करिए हो या पहले से कर रहे हो, तो उनको वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। अब देखिए जैसे कि
अब 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 8 में से 4 जाएंगे, तो 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4। कितना बचा, 4। अब काहे के, अब ये तो एकदम क्लियर हो गया नहीं, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो माइनस के प्लस के माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो क्या आएगा, माइनस के और अपॉन 7। यही हमारा हो गया क्वेश्चन। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके ली हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आगे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी भी क्या है, चलो ठीक है आराम से करते हैं। समझ में आया ना, समझ में नहीं आया हो दोबारा देख लीजिए एक बार, क्योंकि बीच बीच में देखो 7/4 था, प्लस के माइनस के 8/7 था। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ब्रैकेट खोला है, ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर प्लस वाला बैठा है, इन दोनों की गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस आएगा, 8/7 हो गया। 4/7 यहाँ पर है, माइनस के 8/7 यहाँ पर है। अब दोनों का हमने एलसीएम लिया, इन दोनों का क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम कितना आया, 7 आया। जो हमारा 7 आया, फिर हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, 7 एकम 7, 1 बार गया 4 एकम 4, और 7 एकम 7, 1 बार गया 8 एकम 8, और फिर क्या 4 एकम 4 आ गया और 8 एकम 8 आ गया, साइन ऐसा कैसे अपन, तो 8 में 4 गया, माइनस के 7, 4/7। देखो जो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये एक सवाल कराने में इतनी देर लगी है। देखो जो बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे कमज़ोर हैं मैथ में, उनको नहीं आती हैं, बहुत से